और ज़ुहैब के बीच में इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इन दोनों के बीच में अब सारा को मौका मिल चुका है कि किसी तरीके से ज़ुहैब को भड़काने की कोशिश की जाए ताकि ज़ुहैब हमेशा के लिए हादिया के साथ नफ़रत करना शुरू कर दे। क्या ज़ुहैब इस तरह का कोई बड़ा कदम उठा सकता है? अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके बाद हादिया का क्या रिएक्शन आता है? क्या हादिया ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि हादिया के दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है और ना ही वो उमैर के साथ इतनी क्लोज है और ना उसके साथ इसका किसी किस्म का कोई अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं, ये आज के शो में बताएंगे। हादिया का मामू और हादिया की मुमानी जान रिश्ता लेकर आते हैं, ज़ुहैब की माँ के सामने आकर बात करते हैं, समीना बेगम के सामने आकर बात करते हैं तो समीना बेगम को एक पॉइंट मिल जाता है और पूरे घर के अंदर एक तमाशा खड़ा कर देती है। किसी की कोई भी बात नहीं सुनती, बात को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने बयान करती कि भाई उमैर का हादिया के साथ कोई अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से जो वो उससे ऐसा का रिश्ता भेजे। अब ज़ुहैब तक जब ये बात पहुंचती है, ज़ुहैब की माँ ज़ुहैब के सामने डिस्कस करती है, उसके सामने खुलकर ये बात शेयर करती है तो ज़ुहैब को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आ जाता है। ज़ुहैब को चाहिए था कि ये प्यार से जाता और जाकर हादिया के साथ बात करता और कहता कि हाँ ये सब कुछ क्या वाकई सच है, और हादिया अगर ये बात बता देती कि भाई हाँ सच है तो फिर ज़ुहैब उसके बाद गुस्सा करता। ज़ुहैब ने हादिया की कोई बात नहीं सुनी और वो जाकर वो हादिया के ऊपर शक करना शुरू कर देता है, उसे तरह तरह की बातें सुनाता और कहते कि भाई तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था, कम से कम आप मेरे साथ बात शेयर करती, मुझे बता देती। हादिया बेचारी बड़ी अपसेट हो जाती है, उसके दिल में तो ऐसी सोच नहीं है, उसकी नीयत तो साफ़ है। जब इन दोनों की आपस में लड़ाई चाह रही होती है तो दरवाजे के साथ आराम के साथ सारा ये सारी की सारी बातें सुन लेती। अब सारा को खुलकर इस बात का पता नहीं होता, ये जाती है अपनी माँ के साथ जाकर ये बात शेयर कर देती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी ज़ुहैब और हादिया के बीच में किस वजह से लड़ाई चल रही है। तो आगे से समीना बेगम जब से बात सुनती है तो वो सारा को सारी बातें बता देती है, कहती कि भाई हादिया का पुराना अफेयर जो खुलकर आ चुका है। तो आगे से सारा जब ये अल्फाज सुनती है तो वो मज़ीद बात की गहराई तक जाने की कोशिश करती है। अपनी माँ कहती है कि माँ जी कौन सा अफेयर, खुलकर बात तो बताओ। तो समीना बेगम सब कुछ बता देती है और कहती कि भाई हादिया के मामू जान के जो बेटे हैं उसका अफेयर जो है वो हादिया के साथ था, इससे दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे या इन दोनों का एक दूसरे के साथ चक्कर था और वो रिश्ता लेकर आए हैं और हादिया का हाथ मांगना चाहते हैं। तो इसी वजह से ज़ुहैब को इस बारे में पता चला है तो ज़ुहैब जो वो गुस्सा करना शुरू कर चुका है हादिया के ऊपर। जिस वक्त सारा ये बातें सुनती है तो सारा जो वो खुश हो जाती है और अब ये समीना बेगम सारा को मज़ीद भड़काने की कोशिश करेगी। इससे कहेगी कि भाई आपके पास ये वक्त है, अगर आप जल्दी से मज़ीद ज़ुहैब के करीब होंगी और इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी तो किसी हद तक आप कामयाब हो सकती है। तो सारा पूछेगी कि भाई कैसे? तो समीना बेगम कहेगी कि भाई आपके पास एक पॉइंट आ चुका है, आप जाएं और जाकर खुलकर बात करें और कहें कि भाई देखें आपको हादिया धोखा दे रही थी, आपके साथ फ्रॉड कर रही थी। तो इस तरह से ज़ुहैब मज़ीद नफ़रत कर सकते हैं हादिया के साथ और देखना कि किसी हद तक सारा अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगी, उसे एक पॉइंट भी मिल जाएगा। जैसी हादिया अपनी नानी के साथ ये सारी बातें बयान करती है, अपनी नानी को बताती कि भाई आपने मामू जान को और मुमानी जान को क्यों भेजा, कम से कम आप मेरे साथ बात तो शेयर करती। तो नानी जान को तो कुछ पता नहीं होता, अगर उस वक़्त ये लोग इसके साथ बात शेयर करते तो नानी कभी भी नहीं भेजती इन लोगों को हादिया के पास, इनकार कर देती और कहती कि हादिया उमैर के साथ शादी नहीं करना चाहती। इन्होंने इस हिसाब से गेम डाली है कि इन्होंने अपनी माँ के साथ बात शेयर नहीं की और ये पहुँच जाते हैं हादिया के घर। हादिया सब कुछ बता देती है अपनी नानी को, नानी को बड़ा गुस्सा आता है और वो बुलाती है अपने आसिम को अपने पास बुलाती है, आसिम की बेगम को भी अपने पास बुलाती है, आसिम के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि आसिम ऐसे सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह की हरकत करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मुझसे बड़े हो गए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं, कम से कम मेरे साथ बात तो शेयर करते। आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं, आपको इस बात का नहीं पता कि उस घर के अंदर कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। ये बातें जिस वक्त आसिम सुनता है तो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहते हैं कि माँ जी मुझे इस बार में माफ़ कर दो, मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं जा रहा था तो आपसे पूछ कर जाता तो वो बेहतर होता। लेकिन आसिम की जो बेगम बैठी होती है ना उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता, वो ये समझ रही होती है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और हमने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है। इन्हें फील हो रहा था कि वहाँ पर ज़ुहैब के साथ अगर हादिया की शादी हो जाती है तो हमसे जो वो सारी की सारी जायदाद चली जाएगी, इसी वजह से लोगों की ये चाल थी और किसी
किसी हद तक ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। और सारा को तो मौका मिल चुका है, उसे तो बहाना चाहिए था कि कोई ना कोई ऐसे मौके मुझे मिले ताकि मैं सुहेब के दिल में नफरत डालने की कोशिश करूं और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाऊं। इससे जब सुहेब को अकेले में देखती है, सुहेब परेशान बैठा होता है तो इसके पास पहुंच जाती है और जाकर बात करती है और कहती कि सुहेब, इस मामले पे मुझे बहुत दुख हुआ है कि हादिया आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही थी, आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती थी कि हादिया इस हद तक भी जा सकती है। और मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी बताई थी कि हादिया आपके साथ जो मुखलिस नहीं है, आपके साथ फ्रॉड कर रही है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप जो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हादिया आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकती है। सुहेब जिस वक्त ये बातें सुनता है तो सुहेब का जो माइंड होता है ये चेंज होना शुरू हो जाता है। सुहेब को चाहिए कि सुहेब ये गलती ना करे। अगर मोहब्बत करता है ना तो ये हादिया के साथ खुलकर बात करे, उसके साथ जो बैठे एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो फिर तो हो सकता है कि किसी हद तक मसला जो है वो हल हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि कोई भी आकर सुहेब के सामने बातें करना शुरू कर दे तो सुहेब जो है वो हादिया के ऊपर शक करे। हादिया कभी भी उमैर के साथ मुखलिस नहीं थी, उसने तो पहले दिन से उमैर के साथ अपनी नफरत जो है शो कर दी थी और वो तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी उमैर की। लेकिन अब इस हिसाब से समीना बेगम को मौका मिला है, सारा को मौका मिला है, तो ये कभी भी ऐसे पॉइंट जो होंगे इसे नहीं गुनवाएंगे और हर सूरत में इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये उमैर के पास भी जा सकते हैं, जाकर उसके साथ बात कर सकते हैं, उसकी सोच को भी चेंज कर सकते हैं कि भाई आपके साथ हादिया मोहब्बत करती है, जहाँ पर आपके बगैर नहीं रह सकती, या कुछ न कुछ ऐसे सीन पैदा करेंगे कि हादिया और सुहेब के बीच में जो नफरत होगी से बढ़ती जाएगी और दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और इस चीज़ का जो है वो सारा फ़ायदा उठाएगी। सबसे जो बड़ी गलती होगी सुहेब सही करेगा और जिस वक्त उससे बाद में एहसास होगा तो फिर हो सकता है कि बहुत देर हो जाए और हादिया जो है उसके साथ नफरत करना शुरू कर दे और फिर सुहेब जाएगा, जाकर माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन फिर हादिया जो है वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जब औरत के दिल में एक दफ़ा नफरत आ जाए ना तो आगे वाले इंसान चाहे वो सोने का ही क्यों ना बन कर खड़ा हो जाए तो कभी भी उसका वो अपना मकाम नहीं बना सकता, या वो एक इज़्ज़त जो होगी वो नहीं बना सकता। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या ज़ुहैब जहाँ पर कोई गलत डिसीजन लेता है या कोई अच्छा फैसला करता है और जाकर जवादी के साथ ये बात शेयर करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से वो ऐसा ज़ुहैब और हादी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही, तो क्या सारा इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है? क्या ज़ुहैब हादी के साथ नफरत करना शुरू कर देगी? क्या हादी की शादी उमैर के साथ हो पाएगी? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।